to Renaverse. Hi everyone. हेलो, वेलकम द फैंस टू अनदर एपिसोड ऑफ रेनावर्स, जहां पर हम बात करेंगे जो आपने कमेंट किए यूट्यूब में, बिट ऑफ तिलक वर्मा, ही इज बीन बैटिंग सो वेल, टीम इंडिया के बारे में। और मैं दिखाऊंगा आपको अपना एक्सपीरियंस जहां मैं गया अपनी फैमिली के साथ प्रयागराज। तो बहुत सारी बातें, कीप वॉचिंग रेनावर्स। Hi viewers, welcome to Renaverse. This is very special episode for me personally because I've been very spiritual last couple of years. मैं प्रयागराज गया अपनी फैमिली के साथ, और जो लोगों की वहाँ पे श्रद्धा, इतनी उम्र के लोग जो भीड़ आई, 144 साल के बाद ये ऐसा अवसर मिला। थैंक्स टू योगी सरकार, थैंक्स टू भारत सरकार, जिन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। वहाँ की जो गंगा यमुना जो जुड़ती है, सरस्वती कम्स टुगेदर टू वॉश अवे द सिंस ऑफ द डिवोटीज। जो एक सबसे अलग लगा, जो पानी बहुत ठंडा था, एंड जब हमने डुबकी लगाई, बहुत सारे वहाँ जितने भी डिवोटीज थे, पूरे वर्ल्ड से लोग आए वहाँ पे। संत, हम लोग बजरंगबली के टेंपल भी गए, गंगा आरती भी करी, और जो वहाँ पर एक अलग वाइब था। वहाँ पे बच्चे से लेके दादी, नानी, दादा, फैमिली, सिस्टर, और हर वो छोटे बच्चे ने जो डुबकी लगाई। दे हैव यूज्ड 10,000 acres of land to establish a temporary city to accommodate the millions of devotees, and the whole city was kept very clean and sanitary. The water in the river was so clean, so pure. The last Mahakumbh in 2013 recorded 10 crore devotees. By this age, it is estimated to be around 45 crore. तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये कुंभ का मेला लगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था महाकुंभ में, क्योंकि हम लोग काफ़ी काम कर रहे थे बीच में, एंड मुझे लगता है वो बुलावा आया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में पढ़ा हूँ 4 साल, फिर हॉस्टल में था 4 साल। तो मैं कभी इलाहाबाद, प्रयागराज एक बार गया था 99 में। तो जो एक मौका मिला महाकुंभ के दर्शन करने को, सबसे अच्छा लगा जो होली वाटर, इतना क्लीन, इतना ठंडा, जो लोगों की श्रद्धा थी वहाँ पर, दैट टच्ड माई हार्ट रियली स्ट्रॉन्ग। सबको जिसके पास भी टाइम है, जिसको लगता है कि जाना चाहिए, प्लीज़ डू गो देयर, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, डोंट मिस इट। Thank you, Akansha. I know you've been supporting me a lot. I still remember we met at Eden Garden जब हम लोग मैच खेल रहे थे उधर, जब मैं कैप्टन था यूपी का। But thank you so much for supporting. And अच्छा लगा आप रेनावर्स में भी आके जो सवाल आप पूछ रहे हो, and give my regards to your family. मुझे लगता है ऋषभ पंत इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्योंकि एक लेफ्टी है, बीच में खेलेंगे, और जब वो खेलते हैं तो आपको पता है कि कितने अच्छे से वो गेम को अलग तरीके से लेके जाते हैं। और मुझे लगता है कि ही विल बी एक्स फैक्टर इन चैंपियंस ट्रॉफी। और जितना 30 बॉल खेलेंगे, 40 बॉल खेलेंगे, अटैकिंग प्लेयर है, शॉट्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, और ओवर द ईयर्स उन्होंने विकेट कीपिंग काफ़ी इम्प्रूव की है, और भी लखनऊ के कप्तान बनाए गए, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL। तो जो उनका जो एस्ट्यू लीडरशिप है, जो उनका गेम अवेयरनेस है, और सबसे इम्पोर्टेंटली वो जॉली बंदा है, उसको एकदम प्रेजेंट में रह के मुझे लगता है कि ये अगर इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो ऋषभ पंत को रन बनाने होंगे, और अच्छे से बनाने होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात की संजू सैमसन की और ऋषभ पंत की, मुझे लगता है कि सैमसन एंड ही हैजंट प्लेड VHST, विजय हजारे ट्रॉफी, और संजू बहुत अच्छे से रन बना रहे। लास्ट आप देखेंगे कि 5 T20 में 3 शतक, फिर लास्ट उनका 100 बनाया था साउथ अफ्रीका। ही इज़ अ गन प्लेयर, ही इज़ बीन बैटिंग रियली वेल। तो कभी कभी एक सेलेक्टर के लिए, कप्तान के लिए मुश्किलात आ जाती है जब आप एक लेफ्टी को रखते हो। इसलिए आप देखिए यशस्वी जायसवाल जो एक भी वनडे नहीं खेले, उनको आप चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जा रहे हो। आई एम श्योर कि संजू सैमसन डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन अभी बहुत मैचेस आएंगे। और संजू, आई मेट हिम अभी रिसेंटली इन त्रिवेंद्रम, केरला में। तो ही इज़ ए वेरी गुड लीडर, एंड ही इज़ अ टॉप प्लेयर। तिलक वर्मा, आई थिंक ही इम्प्रूव्ड सो मच इन लास्ट कपल ऑफ ईयर। और नंबर 3 आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं भी लेफ्टी हूँ, मैं खेला हूँ 3 नंबर। तो तिलक वर्मा, यू शुड बैट नंबर 3 ओनली, क्योंकि आप जिस तरीके के शॉट्स लगाते हो, किस तरह से जो प्रेशर में जो रन रेट को एक अलग तरह से स्कोर बोर्ड चलता है। तिलक वर्मा फॉर मी, यू शुड बैट नंबर 3 फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, क्योंकि आपके पास वो शॉट्स हैं, आपके पास वो अटैकिंग अप्रोच है, और मुझे लगता है तिलक वर्मा आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है भारतीय टीम के लिए। आई थिंक ही हैज़ डन वेल इन द वर्ल्ड कप, और उसके बाद जो इंजरी को उन्होंने सॉर्ट आउट किया, ही हैज़ डन वेरी गुड रिहैब इन NCA। और जो हमारे रजनी सर हैं NCA में, ही वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज
स्ट्रेंथ, उनका जो अलाइनमेंट था एक्शन का, बॉलिंग का, वो फर्स्ट क्लास खेल के आ रहे हैं। नहीं, इंजरी के बाद मैं जो कमबैक होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। क्योंकि मुझे याद है 2007 में जब मैं इंजर्ड हुआ था, मेरा नी ऑपरेशन हुआ था, आई मिस्ड आउट इन वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप 2007। बट उसके बाद हमारी जो चैम्पियंस लीग होती थी आपस में, जिसको हम ट्रॉफ़ी बोलते थे, जो 3 इंडिया ए इंडिया बी के उसमें मैच द टूर्नामेंट था, वीरू भाई मेरे कप्तान थे। देन आई गॉट सेलेक्टेड इन 2008 ऑस्ट्रेलिया टूर पे, जो हम पहली बार सीबी सीरीज जीते थे। आई थिंक फर्स्ट क्लास इज़ द की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर रिहैब, क्योंकि कभी कभी सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से सीखते हो। क्योंकि बीइंग ए इंडियन प्लेयर, क्योंकि सब लोग कोशिश करते हैं 140 की आबादी सबको खेलना है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस। क्योंकि अभी बीसीसीआई ने भी बोला है सारे प्लेयर्स को, एवरी वन इज़ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्लास क्रिकेट नाउ। तो जितना मैचेस खेलोगे, जितना परफॉर्मेंस करोगे, इज़ गुड फॉर योर गेम, गुड फॉर योर मेंटल टफनेस। क्योंकि जब रन्स रहते हैं बैग में, रन्स रहते हैं आपके पीछे, विकेट्स रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो डगर है ना बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस करने का, वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज़ अ वे टू कम बैक टू द इंडियन टीम। हाय रुद, स्काई इज़ ए कैप्टन, आई थिंक अलग कप्तानी कर रहे हैं, वेरी अटैकिंग आई मस्ट से। और उनके पास जो प्लेयर्स हैं और जिस तरह से अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे हैं टॉप में, जिस तरीके से सैमसन खेल रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन भी अलग बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सूर्या ने काफ़ी अटैकिंग कप्तानी करी है, फील्डिंग अच्छी एकदम अलग। 6 ओवर में बड़ा अच्छे से उन्हें अटैक करके कर रहे हैं, जो फील्ड बॉलर्स चाह रहे हैं फील्ड रखना वैसे उनको मिल रहा है। तो आई थिंक मुझे लगा काफ़ी अटैकिंग है और आई थिंक ही हैज़ डन ए वेरी वेरी गुड जॉब फॉर टीम इंडिया। अभी हम लीड कर रहे हैं सीरीज़, आई होप कि ये सीरीज़ हम जीतें, फिर वनडे में भी अच्छा करें। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लीग, जिस तरीके से अर्शदीप ने जो स्विंग करा है, जिस तरह से भारतीय वो टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे, और तिलक वर्मा की वो बैटिंग, जिस तरह से एक अटैकिंग अप्रोच से खेलो। सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्प्रेस किया मुझे, नीतीश रेड्डी की वो कैचिंग, नीतीश रेड्डी की वो फील्डिंग, और जिस तरह से हार्दिक पांड्या भी अच्छी गेंदबाजी करें, बैटिंग भी अच्छी करें। तो इम्पॉर्टेंट होगा किस तरीके से अभी अर्शदीप और अच्छा करेंगे, क्योंकि अर्शदीप, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, और वाशिंगटन सुंदर ने भी काफ़ी इंप्रेस किया है। तो जब हम आएंगे रैना वर्स, फिर बात करेंगे यूट्यूब चैनल पे। कीप वॉचिंग रैना वर्स एंड सब्सक्राइब नाउ।